मैडम ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे, पहले फोन ले जाए। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी। जी सर, जी सर। नावकाली विकास खंड बरम के लिए स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। अब बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे पेड़ पौधा मन के? बस बढ़िया है सर। पानी के थोड़ा गर्मी समस्या आते पानी के। तो ये तो दीर्घावधि पौधा जैसे आमा आमी मन है मतलब उसका पानी के तो आवश्यकता नहीं रहे संगवारी। जी जी, वो मान नहीं रहे सर। तो आप मन के आमा के क्या स्थिति है इधर? तो बने धरे आमा आमी मन? हाँ, फूल फल बढ़िया रहा है सर अभी। हाँ, तो आप मन लगाए आमा के पेड़? हाँ सर। कि पुराने जमाना के अमरैया जो रही थी हो रही? नहीं नहीं नहीं, नया है सर। तो काका वैरायटी लगाया है? इसमें लकड़ा है, आम्रपाली है, 2-3 वैरायटी है सर। अच्छा, तो कुछ समस्या आते, कुछ जाने की इच्छा है? हाँ सर। हाँ बतावा। फल आए के पहले जो सफेद सफेद हो जाते सर फल मन में, और फल मन टिकट नहीं है, गिर जाते हैं ज्यादा। अच्छा, अभी एक संगवारी के फोन रही इसकी ज्यादा पेड़ ज्यादा फल हो जाते पेड़ में। हाँ हाँ और हाँ। तुम्हारे ती भुइयां कैसे है, जो मौसम कैसे है, जो तुम्हारे ती झड़ जाते? हाँ सर। तो ठीक है, चलो विशेषज्ञ के लिए मैंने आप मन के बात ला रखा था, मन के का सुझाव देते हैं वैष्णव करिया। राजू सर। सर। बहुत अच्छे जो है हमारे किसान है जो है ये चौधरी साहब जो है, और चौधरी साहब जो है सभी एक बहुत बड़े प्रगतिशील कृषक हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं। तो बहुत अच्छा जो है इन्होंने बात की है कि एक जो है सफेद सफेद जो है उसमें दिखता है इनको, तो वो आम का जो है एक मैंगो मिलीबग कीट है, और वो आम और दूसरी जो है जो फल वाले पौधे हैं उनमें सब में ही आता है। और ये मैंगो मिलीबग जो है इतना खतरनाक कीट है कि इसके ऊपर एक जो है बैक्सी मोम रहती है, जो है मोम की जो है परत रहती है, तो इस पे दवाइयाँ भी जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती जो है। और ये जो है पहले तो पत्तियों का फूल का रस चूसते हैं, जिससे जो है फूल काफी जड़ जाता है। उसके बाद जो है फूल से जो है फिर ये जो है अगर फल बन जाता है तो फल पे भी जो है उसकी जो अपर टिप जो रहती है ऊपर जो है, जिससे फल जो है और टहनी के बीच में जो है ये जो है लगी रहती है, और उसका रस चूस चूस के फल भी को भी गिरा देती है। ये इतना खतरनाक कीड़ा है जो है कि अगर ज़्यादा प्रकोप हो जाता है इसका तो फल पूरे एक आपको फल भी नहीं मिलेगा, और फल की क्वालिटी भी जो है पूरी खराब हो जाती है। और ये कीड़ा जो है इसके अलावा जो है आपका जो सीताफल है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है जो है क्या। जी जी जी। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो जो है ये कीड़ा क्या है जमीन से जाता है, तो जैसे ही जो है ऐसे फूल आना चालू होता है दिसंबर जनवरी से जो है, तो अपने को जो है इसमें आम के जो पेड़ का तना है जो है उसमें अपने को जो है बेंडिंग करते हैं। प्लास्टिक की जो पॉलीथीन सीट रहती है पॉलीथीन, उसके जो है इसके चारों तरफ जो है प्लास्टिक की एक जो है स्ट्रिप टाइप की पट्टी चिपका देते हैं, जिससे ये कीड़ा ऊपर नहीं चढ़ पाए जो है। ये सबसे बड़ा जो है अच्छा एक उपाय है। इसके बाद अगर जो है ये कीड़ा आ जाता है तो इसके पहले आने के बाद जो है अपने को इसमें इसकी जो है जो मोम की परत मैं बता रहा था कि मोम की परत इस पे चढ़ जाती है, तो इस जब तक ये मोम की परत अगर नहीं टूटेगी तब तक दवाई भी पूर्ण रूप से जो है इस पे काम नहीं कर पाती जो है क्या। तो इसके लिए अपने को जो है ऐसे इसको अगर अपने को कंट्रोल करना है तो पहले अपन जो है कोई जो डिटर्जेंट पाउडर रहते हैं ना, ऐसे साबुन है या सर्फ है जो है, तो उसका भी घोल बना के अपन अगर इस पे स्प्रे करते हैं जो है क्या इसके कीड़े के, तो उसका जो है जो डिटर्जेंट पाउडर है या जो है साबुन है वो इसकी मोम को जो है यानी पेनिट्रेट करता है, और जो है वो जल्दी उस पर टूट जाती है उसकी जो मोम की जो है। इसके बाद अपन कोई भी जो है कीटनाशक है जो है ऐसे क्लोरोपाइरीफॉस है उसका भी उपयोग कर सकते हैं अपने 3 ml पर लीटर घोल बनाकर जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे अन्य कई कीटनाशक हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं जो है। तो इसमें इसकी बैक्सीमोम को तोड़ने के लिए अपने को डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये बहुत जो है बड़ा हानिकारक कीट है, और उसका प्रकोप जो है दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है।
ये क्या है, इसमें आम के बाद दूसरे जो है फलों पे चला जाता है और इसकी साइक्लिक है पूरी जो जीवन चक्र, वो एक दूसरे पौधे पे ट्रांसफर होता रहता है जो है। तो अपने को अगर जो है इसके बाद जो है ये दूसरे में जो है ऐसे उसमें भी जो गाजर घास है ना, उस पे भी चला जाता है, उसको भी खा डालता है जो है क्या, यानी कई पेड़ों पे जो है ये जो एक महामारी का रूप ले लेता है जब जो है, जब ज्यादा इसका प्रकोप होता है। तो अपने को सबसे अच्छा है इसमें बेंडिंग करें पौधों में, अपन जो है बेंड जो है प्लास्टिक की जो है जो एक स्ट्रिप आती है उसको लगा दें प्रत्येक पेड़ पे, तो वो जो है चढ़ नहीं पाएगा उससे जो है क्या। जी जी जी, बहुत अच्छा उपाय बताया सर। ठीक है संगवारी जी सर, बहुत अच्छा जानकारी मिली सर। तो चलो बहुत बढ़िया, आप मन के माध्यम ने हमारा श्रोता संगवारी मन तक भले बात पहुंची है, मन के समस्या के समाधान हुई। आप मला फोन करके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राजपूत सर, जैसे किसान संगवारी प्लास्टिक की बाइंडिंग करे में कहते रहे, ये बोडो पेस्ट की भी इस्तेमाल मैंने ऐसे किए जा सकते हैं? उसका भी कर सकते हैं, बोडो पेस्ट से भी दूसरे कीड़े भी और ये भी कंट्रोल होता है, लेकिन इसके लिए जो है खासकर प्लास्टिक बाइंडिंग है ना, वो जो है इस ये कीड़ा उस पर चढ़ नहीं पाता जो है। अच्छा। प्लास्टिक पे जो है क्या। अच्छा। तो ऊपर नहीं जा पाएगा पेड़ के जो है। हाँ। दूसरा जो है एक आम में बहुत बड़ी समस्या जो है जनरली जो है अपने मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है जो है एकांतर फलन का। एक साल एकांतर फलन जो है हमारे मैंने कहे जाते कि आमा अमली सब एकांतर कमरे माने होते, एक साल अमली बढ़िया धरते। हाँ, एक साल आमा बढ़िया माने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमा की बारी है। बिल्कुल, तो उसमें जो है एक साल फल आते हैं, दूसरी साल नहीं आते या कम आते हैं। इसका कारण है कि आम में ना एक साल पुरानी टहनियों पे फल आते हैं। अच्छा। बाकी जो है अमरूद है, आपका जो है सीताफल है, दूसरे जो फल है उसमें जो है नई जो शाखाएं निकलती हैं उस पे हर साल फल आते हैं। अच्छा। इसीलिए उसकी कटिंग के लिए जरूरी है। ऐसे मुनगा हुआ जो है, आपका जो है अमरूद हुआ जो है, सीताफल हुआ, आप हर साल कटिंग करोगे अच्छे, उसमें जो है बढ़िया जो है पत्तियां आएंगी, उसके बाद उसमें फूल आएगा जो है। अच्छा। उसके बाद फल बनेगा। लेकिन आम में उल्टा है, जिस साल आपने कटिंग कर दी या जिस साल जो है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, वानस्पतिक वृद्धि जो है नई हुई है, नई पी के आए है, तो उस पे उस साल जो है ये फल जो है फूल नहीं आएगा और फल नहीं बनेगा। लेकिन ये समस्या जो है जो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, वहाँ पे ये समस्या जो है देखने को बहुत कम मिलती है। वहाँ का वातावरण इस प्रकार का है, जलवायु का प्रभाव है। तो वहाँ पे जो है ऐसे मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो बीमारी थी जो है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन, इसमें जो है ऐसे बताया कि एक पत्तियों का गुच्छा बनता है, एक जो है फूल का गुच्छा बनता है। ये सबसे खतरनाक बीमारी है जो है। ये भी जो है सेंट्रल इंडिया और जो है उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में भी इसका प्रकोप ना के बराबर देखने को मिलता है। अच्छा सर, ये आमा में खास करके मैंने वो जैसे साधारण जमीन में काला चीटा होते, तो ज्यादातर आम के पेड़ में माने लाल चीटा होते, और मन पूरा आम के पत्ता ला मोड़ मोड़ के घर बना के पूरा माने बना करते। ये मन आम की माने कोई शत्रु है या आम के सुरक्षा प्रहरी का है? मन ये जो है जो काला चीटा है और लाल चीटा है जो है। हाँ। ये जो है घर बनाता है, उससे एक तो जो है जो ऐसे बौर है फूल के ऊपर बना लिया, पत्तियों का गुच्छा बना लिया, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। उसको जो है पत्तियां जो है जो क्रिया निकल, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं कर पाती। उसके बाद में इसमें पूरा अंदर से जो है गुच्छा अंदर से जो है बंद कर लेती है, और उसमें बाहर से पूरा जो है एक बॉल टाइप का जो है दिखने लगता है। हाँ। और उसमें फिर अंदर मकड़ी अकड़ी अन्य कीड़ों का भी प्रकोप हो जाता है, तो ये हानि पहुंचाता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है जैसे आपको जो है कोई उसका जो है वो दिख रहा है गुच्छा जो है घर बने हुए, तो उनको जो है तोड़ के और उनको जला दें या मिट्टी में दबा दें, ये सबसे अच्छा उपाय है जो है। और ये जो है कहने आम फल वगैरह निकलने के बाद भी ये लगे रहते हैं। अच्छा। और उसमें पनपते रहते हैं। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि जब जो है अपनी फसल जो है निकाल ली अपन ने आम, उसके बाद अच्छी सी जो है उसकी जो है अपने को जो है अगर कहीं जो है आम पत्तियों का गुच्छा दिखता है या फूल का गुच्छा दिखता है या अपने को जो है चीटों के जो है घर बीच में श्रोता सवारी को फोन आए, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो
हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। मैं कांटा हरदिले कौशल पटेल बोला हूँ। कांटा हरदिले कौशल पटेल, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद। आप बताओ मितान का हाल चाल है? ठीक है सर। आओ पेड़ पौधा बन के। हमारी ये समस्या रही। हाँ यहाँ हम तरबूज लगाए हैं। हाँ तो एक शिफ्ट है तो खत्म हो गई ना, एक शिफ्ट फिर लगे फूल आते। हाँ हाँ तो इनमें ना हमारा मधुमक्खी की समस्या है, मधुमक्खी नहीं आ पाते। मधुमक्खी नहीं आ पाते। हाँ तो हम ये जानना चाहते रहे कि मधुमक्खी पालन करे ले कैसे होती। और 1 एकड़ जो है मैं साथ में ड्रैगन फ्रूट लगाए हुए हूँ। हाँ हाँ तो मुझे हमेशा मधुमक्खी की जरूरत रहती। अच्छा, तो ये बागवानी फसल करे के साथ साथ मधुमक्खी पालन करे ले का लाभ होती। आप बहुत बढ़िया करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात रखा था आप मन। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मैडम बतात रहीन कि किसान मन के जो उत्पादन है ओकर वृद्धि करे में मधुमक्खी मन के 70 ले 75% तक बने सहयोग रथे पर परागण की क्रिया में। तो आप मन जैसे कहा था वो हर मने कैसे हो सकत है या मधुमक्खी मन कैसे आकर्षित कर सकत हन, तो सीधा विशेषज्ञ ले चर्चा करा था आप मला। हमारे संग में आए कीट विज्ञान के विशेषज्ञ हमें डॉक्टर सोनिया सोनी जी। मैडम ये मन ये तरबूज लगाई है तो तरबूज में मधुमक्खी मन आत नहीं है, जाकर चलते परागण क्रिया संभव मन नहीं हो पाते। तो या तो कोई तरीका हो मधुमक्खी मन आमंत्रित करे कि या का आसपास में मने मधु पालन किया जा सकत है का? मधुमक्खी पालन आपके खेत में मधुमक्खी पालन या आसपास में मधुमक्खी पालन करना एक अच्छा उपाय रहेगा। तो आप अपने ही खेतों में 1 पेटी से या फिर कुछ 5 पेटी से मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पर इसके लिए आवश्यक है कि आप एक बार जहां अगर आपके आसपास कहीं मधुमक्खी पालन हो रहा हो या आसपास या थोड़ी दूर में भी जहाँ पे भी हो रहा हो, तो आप एक बार वहाँ देखें, पूरी जानकारी लें और उसके बाद शुरू करें। क्योंकि जब पुष्पीय पौधे जब की उपलब्धता है तब तक तो वो आसानी से वो खुद भी चीज़ें सब कुछ देख के वो उसमें परागण कर लेंगी और उससे अपना शहद निर्माण कर लेंगी। पर जब यह आपके खेतों में ये जब पुष्पीय पौधे की जब उपलब्धता नहीं रहेगी उस समय उनको जीवित रखना और उनका निरंतर हर कुछ दिनों में परीक्षण करना भी आवश्यक है, ताकि उनमें कोई बीमारी या फिर कोई अन्य कीट का उनमें कोई प्रकोप ना हो रहा हो। तो ये सब कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक है एक अच्छा मधुमक्खी पालन करने के लिए। तो ये सब की पूरी संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप ज़रूर पहले प्रशिक्षण लीजिएगा, फिर कुछ जो आसपास जो किसान भाई या कहीं जहाँ पे मधुमक्खी पालन हो रहा हो वहाँ एक बार खुद जाके देखिएगा। फिर आप वहाँ से या आसपास जहाँ भी सेंटर है वहाँ से आप इनके एक आध कॉलोनी पूरा ले सकते हैं और फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो जब भी इनका जैसे बसंत ऋतु में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो आप एक बक्सा भी अगर खरीदते हैं तो उसके बाद आप उनका विभाजन कर करके उससे कई बक्से बना सकते हैं। तो अगर आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो ये आपके जो उत्पादन है उसको उसमें ज़रूर वृद्धि देगा, क्योंकि इनके जो ये उनका जो कार्य है परागण करने का उसके बिना जो फल है वो लगना नहीं हो पाता है। हाँ। तो मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा विचार है। तो वही है मैडम, मेरा क्या है हर महीना का कुछ ना कुछ रहता है, तो जैसे विशेष करके ड्रैगन फ्रूट को लगाया हूँ मैं। ड्रैगन फ्रूट में मधुमक्खी पालन हो सकता है? ड्रैगन फ्रूट में बिल्कुल जो है ड्रैगन फ्रूट में बहुत अच्छा मधुमक्खी पालन होता है, उसमें बड़ा फूल आता है ड्रैगन फ्रूट में। और मधुमक्खी पालन के लिए जो है आप ऐसे ड्रैगन फ्रूट लगाया है, आम भी है, इसके साथ साथ अगर जो है आप लोग जो है अगर कोई फूल वाले दूसरे पौधे भी ऐसे गेलार्डिया एक पौधा है नवरंगा जिसको बोलते हैं, वो अगर अपन लगाते हैं बीच बीच में, ऐसे आपने जो है ड्रैगन फ्रूट लगाया उसके बीच बीच में जो है आप नवरंगा के पौधे लगा दो जो है, तो उसमें ऐसे गर्मी और बरसात में सीजन में दोनों सीजन में फूल मिलते हैं। जब गेंदे का फूल जो है उपलब्ध नहीं रहता है तो उस सीजन में गेलार्डिया जो नवरंगा के नाम से जाना जाता है, इसमें 9 कलर के जो है फूल आते हैं। और ये जो है आपको एक तो जो है आपको हनी भी मधुमक्खी ज़्यादा आएगी उस पर, दूसरा जो है उससे आय भी आपको अच्छी आय मिलेगी। इस समय फूलों की कमी रहती है गर्मी और बरसात में,
तो ये बड़ा बेशर्म पौधा है नवरंगे का जो है, आप एक बार लगा दो, पानी देते रहो, ये बहुत प्रचुर मात्रा में लगता है जो है, और गेंदे की पूर्ति करता है, गेंदा ना होने की उसमें कंडीशन में। तो आपको जो है फूल भी मिलेंगे, फूलों से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी, और आप जो है उसमें मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, और आपके जो है कीट और बीमारियां भी जो है दूसरे जो है जो फसलें लगाई हुई हैं उनमें जो है कम आएंगे जो है। क्या ये ट्रैप गार्ड का भी काम करता है जो है, क्या फूल वाले पौधे लगाना। तो ये जो है आप फूल जो है जरूर लगाएं। अगर आपके जो है ड्रैगन फ्रूट लगाया है आपने 1 एकड़ में, तो उसमें मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसका फूल बड़ा रहता है ड्रैगन फ्रूट का, क्या और उसमें जो है अलग अलग जो है टाइप की स्पेसीज है जो है, ऐसे जो है आपका सफेद वाला है, लाल वाला है, कौन सा लगा है आपके यहाँ जो है? कुछ हम रेड वाला लगाए। रेड वाला है, रेड वाली बहुत अच्छी वैरायटी है जो है, उसका रेड महंगा भी जाता है, रेड कलर का, लाल कलर का। पिछले बार मैं मार्केट में भी दिया था तो स्वाद भी अच्छा है करके सब बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको जो है मधुमक्खी पालन तो करना ही चाहिए। आप कम से कम 1 एकड़ में जो है 4-5 पेटियां बॉक्स लाएं जो है मधुमक्खी के, और उनको जो है फूल के साथ जो है अपना फूल लगा के और उसमें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है ऐसे फूल से फल बनेंगे और बड़े साइज के फल बनेंगे जो है, और आपको जो है एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी मधुमक्खी के साथ अगर करते हैं आप। सर ये मधुमक्खी के लिए हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं? आप कृषि विज्ञान केंद्र जो है रायगढ़ में आके हमारे यहाँ वैज्ञानिकों से मिलके, और इसके कई जो है लोग काम करते हैं, सप्लाई देते हैं पूरे बॉक्स सहित जो है, तो आप वहाँ आके जो है। वैसे तो आपके वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आना जाना होता रहता है, लगभग प्राय मीटिंग बिल्कुल आप आए तो मैं जो है वहाँ पे आपको नंबर दे दूंगा उनके जो है, जो लोग सप्लाई करते हैं जो है, क्या अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी जो है कुछ ऐसे जो कीट विज्ञान विभाग, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। इसका अपने यहाँ रिसर्च सेंटर है अंबिकापुर में, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो आप आए कृषि विज्ञान केंद्र में, और वहाँ पे जो है आपको वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी, जो सबके जो नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है सर। जैसे कि सर ने कहा, अपने खेतों में पुष्पीय पौधे, फूल वाले पौधे अवश्य लगाएं, मेड़ों में या जो भी खाली जगह है वहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये आकर्षित करते हैं जितने भी लाभकारी कीट है, जो भी जैसे मधुमक्खी हो गया, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे लाभकारी कीट होते हैं, तो ये सबको आकर्षित करते हैं। ये जितने भी सुंदर सुंदर कलरफुल जो ये पुष्प होते हैं, तो अगर आप ये सब अच्छी मात्रा में पुष्पीय पौधे भी आसपास लगाएंगे तो ज़रूर ये आपके जो भी आपके सब्जी जो भी आपने फसल लगाई है उसमें जो भी परागण की प्रक्रिया है उसको बढ़ाएगा और उसकी उपज को बढ़ाएगा। ठीक है मैम। ठीक है संगवारी। ठीक है सर। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी हो ही, आप मतलब फोन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। मैडम जैसे कि ये मन किसान संगवारी मतलब समस्या ये रही कि मधुमक्खी माने नहीं आते, तो का पर परागण की क्रिया में केवल मधुमक्खी ही है जो मने भाग लेते, या कोई और दूसरा मने कीट हित मित्र किसान मन के हितैषी कीट है जैसे तितली मन है, या और दूसरा मने ततैया है, यहू मन मने भाग लेते हैं, या खाली मधुमक्खी हर में ज्यादातर मने में भाग लेते, या संख्या एक ज्यादा मात्रा में रहते, एक मधुमक्खी मतलब ज्यादा मने पाले जाते? बहुत सारे कीट पर परागण में सहयोग करते हैं, पर मुख्य रूप में मधुमक्खी का योगदान सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जितने भी तितलियां हैं जो फूलों से रस लेती हैं, तो जब ये इस कार्य के लिए फूलों पर बैठती हैं, फिर एक फूल से जब दूसरे फूल पे जाती हैं, तो ये भी परागण का काम करती हैं। इसके अलावा माध्यम से परागण होते हैं मन के। हाँ, अनेक कीट, बहुत सारे मक्खियां हैं। अगर आप आम देखेंगे तो आम में मधुमक्खी के ज्यादा दूसरी मक्खियों का रोल होता है परागण में। तो अलग अलग फसलों में अगर आप जैसे हम अंजीर की बात करते हैं तो उसके लिए एक ततैया नुमा एक छोटा कीट होता है, वो उसमें परागण करता है। तो अलग अलग पौधों में उनकी संरचना के अनुरूप अलग अलग कीट का योगदान होता है उनमें परागण करने का। पर अगर आप ऐसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा योगदान मधुमक्खी का होता है, इसलिए इनका हम पालन करते हैं ताकि फसल में ज्यादा उपज पाई जा सके। ये मन के पालन में तो वैसे दो फायदा है ना मैडम, एक तो पर परागण की क्रिया होते,
और साथ में हमारा अतिरिक्त रूप से मधुरस मिला थे और जो में हमारा अतिरिक्त आय के माने साधन बनते। तितली है, तितली भी माने मधु पराग कड़ी इकट्ठा करत हुई, लेकिन ओकर लिए तो कोई मधुरस माने बने की या दूसरा कीट बने। तो ये तितली और मधुमक्खी ये सब मन मित्र श्रेणी के कीट में आते हैं या मधुमक्खी है और कोई लाभदायक मित्र श्रेणी की कीट में आते हैं? तितली और बाकी ये सबको मित्र श्रेणी के उसमें नहीं रखते हैं श्रेणी में, क्योंकि तितली जो वयस्क है वो तो हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि वो परागण कर रहा है, पर वही जब वो हमारी फसलों में अंडे देता है और जो इल्लियां हमारी फसल को जब वो खाती हैं तो उस समय फिर वो हमारे लिए एक शत्रु कीट का काम करता है। तो वैसे प्रकृति में हर जीव का महत्व है, पर अगर चाहे वो हम मच्छर हो, चाहे वो बहुत बड़े माने बाज हो या मयूर हो, कोई भी हो, जो भी कुदरत में माने प्रकृति में जन्म ली से निश्चित होकर कोई ना कोई कर उपयोग है, इस्तेमाल है। बाकी हम लोग जाने समझे नहीं सकन, एकर चलते हम कोई शत्रु मानथन और कोई मित्र मानथन। हाँ, पर अब मधुमक्खी को देखेंगे तो इनका कोई हमारे उसमें कोई नुकसान नहीं करती है। ये हमें जो भी चीजें इनसे प्राप्त होती है सब हमारे लिए लाभकारी होती हैं, इसलिए हम इन्हें लाभकारी मित्र श्रेणी में मधुरस के अलावा का माने प्राप्त होते मैडम? इसके अलावा इनके छत्ते से हमें मोम मिलता है, जिसका मोमबत्तियां बनाने में, पॉलिश में और बहुत सारे स्किन जो ये अपने चर्म रिलेटेड चीज़ों में उसमें उपयोग होता है। स्किन के बहुत सारे डिजीज़ वगैरह के लिए भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा इनसे विष मिलता है, जो इनका जो डंक मारते तो जो उसका विष होता है उसका बहुत सारा, जैसे ये आपका अर्थराइटिस वगैरह हो गया, उसका बहुत सारा औषधियों में उपयोग होता है। आप जो आपके जोड़ों में दर्द वगैरह के में या और गांठिया रोग में, ऐसे बहुत सारे उसमें औषधीय गुण होते हैं जिनका इलाज, ये सब बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनके छत्ते से हमें पराग भी मिलता है, जिसका भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें, बहुत ज़्यादा, जिसका भी उपयोग किया जाता है दवाइयों वगैरह में। और ऐसे बहुत सारे उत्पाद हमें इनसे प्राप्त होते हैं जिसके हम अतिरिक्त आय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ओकर मधुमक्खी पालन अतिरिक्त आय के साधन भी माने जाते और सबले बढ़िया, सबले स्वस्थ, सबले सुंदर मधुरस जो प्राप्त होते धरती में। एक तो गंगा के पानी है वो कभू माने खराब नहीं हो, और दूसर कहे जाते कि ये मधुरस है जो माने लंबा समय तक रखे जाए, मधुरस माने खराब नहीं होए। तो ये दोनों माने धरती के अमृत हमें, वैसे गोरस भी वाला माने जाते अमृत के तुल्य, लेकिन वह खराब भी होते। बाकी ये दोनों चीज मन खराब नहीं हुए। तो आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही। ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत बहाते तो फिर भेंट हो देता हो। आज के दिन आने विषय और आने विषय से लेके आज के कार्यक्रम में विदा दी है। राजपूत सर, सोनिया मैडम, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण का और आकाशवाणी के टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दादा हो तो मन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली कौशलेंद्र पैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ मन के मझोलर रहे मैं तुम्हार किसान वाणी की गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे नीरज प्रभाकर। दादा हो जात संदेश के रूप में स्वच्छ है, शुद्ध है, सहज है, कुदरती है, औषधीय गुण ले पूर्ण, दूसर नहीं हवे मधुरस के समान। और जाय के बेरा जमो सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।